बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ुव्वत हाफ़िज़ा की ये दुआ ऐसी है कि आप इसको अगर अपना वजीफ़ा बना लेंगे तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे फिर आप वो कभी भूलेंगे नहीं। बहुत से बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं तो उनके लिए ये एक रूहानी तोहफ़ा है। वो बच्चे जो मुकाबला जाती इम्तहानात लिख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखते हैं, जिसमें यह कि बहुत सारे मज़ामीन को पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों को जहन में महफूज रखना होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये एक रूहानी तोहफ़ा है कि इसको 7 मरतबा अगर आप रोज़ाना पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ेंगे आप उसको बतौर हिफ्ज़, अगर आप हिफ्ज़ की नीयत से पढ़ रहे हैं कि जैसे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला, या कोई दुआ हिफ्ज़ कर रहे हैं, या कुछ भी कोई ऐसा मज़मून आप याद कर रहे हैं जिसको बेअनी ही फिर उसको इम्तहान में लिखना है या उसकी ज़रूरत आपको आए, कहीं पेश आनी है कि बोलने के लिए हो या लिखने के लिए हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप जब इस दुआ को अपना वजीफ़ा बना लेंगे तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आप कभी भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो ये दुआ हज़रत अली मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजुल करीम की तरफ मंसूब है और 7 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ लेने से फिर जो इसकी ख़ासियत जैसा कि हमने बताया हिफ्ज़ कुरान के लिए भी और दुनियावी हर किस्म के उलूम के लिए है कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। मैं इस दुआ को अपनी वेबसाइट में डाल दे रहा हूँ। मैंने इसको अल-वफ़ाक़ की किस्त नंबर 10 में डाली है और अभी फ़िल वक्त मैं अपनी वेबसाइट में इसको डाल दूँगा। इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के इसको डाउनलोड कर लें और जिनको ज़रूरत है वो इसको बतौर वजीफ़ा अपने विर्द में रखें। रोज़ाना 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें। दुआ तो ये दुआ मैं एक मरतबा पढ़ करके आपको बता देता हूँ। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा नव्विर बिकिताबिका बसरी वश्रह ली सदरी वंतिक बिही लिसानी वफर्रिज बिही क़ल्बी वस्तअमल बिही बदनी वकरिम बिही क़ल्बी व अकरिम बिही क़ल्बी बिहिफ्ज़ि किताबिका फ़इन्नहु ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम फ़फ़हमनाहा सुलैमाना व कुल्लन आतैना व हुक्मन व इल्मा या हय्यु या क़य्यूमु या रब्ब मूसा व हारून व या रब्ब इब्राहीम व इस्माईल व या रब्ब ईसा व या रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहिम अकरमीना बिलफ़हम वल हिफ्ज़ वरज़ुक़निल क़ुरआन वल इल्म या क़ादियल हाजात इक़दी हाजती व या सारिअल ख़ैरात या क़रीबन गैर बईदिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 7 मरतबा इस दुआ को वजीफ़ा बना लें, अपने बच्चों को बताएं जो मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदा और मुश्किल वजीफ़े की खोज में रहते हैं। इस दुआ को पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह की और जो दूसरी दुआएं हैं मुजर्रब और आसान, इस किस्म के दुआओं को क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो ये कि मतलब जिनका शुगल सिर्फ़ पढ़ना लिखना है, उनको चाहिए कि इसी किस्म की छोटी छोटी दुआओं को बतौर वजीफ़ा करें, न ये कि अजीब व गरीब किस्म के अमाल के चक्कर में पड़े और तरह तरह के वजीफ़े कि जिसमें उनका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा, बजाय इसके अच्छा होने के और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अपनी मुकम्मल तवज्जो और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ हो और उसके बाद दुआ और वजीफ़े के ताल्लुक़ से बहुत ही मामूली सा आप वजीफ़े का इंतखाब करें। ये मेरी तलक़ीन भी है अपने अहबाब को भी। बहुत सारे लोग जो इम्तहानात लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह लिखते हैं, उनके लिए भी कि वो जिस चीज़ में उनको कामयाब होना है उसमें मेहनत ज़्यादा करें और ये कि आप कलामुल्लाह से इस्तिफ़ादा करने के ताल्लुक़ से आप उसमें उसी कदर वक्त लगाए जितना ज़रूरी है।
لہٰذا وظیفے میں وقت کم سے کم لگائیں اور پڑھائی میں وقت زیادہ لگائیں، اور مختلف قسم کے اوراد و وظائف کے کھوج میں آپ نہ رہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے ہی اس وظیفے کو دیکھنے سے قبل کوئی جامع مجرب وظیفہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا یا آپ کے پیر و مرشد کا بتایا ہوا اگر آپ ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ اسی کو کریں، کسی نئے وظیفے یا اس وظیفے کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاص تلقین میری ہے ان طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔